काफी खूबियों के साथ। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपकी बेहतर सेहत के लिए कोशां मेडिश्योर। Hey, keep listening. 101 Hits FM. Hey, keep listening. 101 Hits FM. जी वेलकम बैक लिसनर्स, एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ आपकी प्रेजेंटर आरजे नूर। और लिसनर्स, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त आप सुन रहे हैं सिटी स्टाइल विद आरजे नूर और ये आपका अपना फेवरेट चैनल, इसका नाम है FM 101 मुल्तान। जी लिसनर्स, जैसे कि न्यूज़ ब्रेक से पहले और एक कमर्शियल प्रोग्राम घूमता पहिया से पहले हमारे साथ मौजूद थी एक माहिर तालीम, जी बिल्कुल मुल्तान की एक मायनाज माहिर तालीम मिसेस समीना मजीद बुच्चा। और जनाब इसके साथ साथ इनकी तारीफ़ ये भी है कि ये एक सोशल वर्कर हैं और इन्होंने मुल्तान में बहुत सोशल वर्क किया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते रहेंगे। 8 बजे तक वो हमारे साथ रहेंगी। आपकी अगर दिमाग में कोई सवाल है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको कंफ्यूज कर रही है अबाउट एजुकेशन, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मिसेस समीना मजीद बुच्चा हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। हमें कॉल कीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर 9201634635 636 और 637 और हमारा SMS का नंबर 44701 पे। जी मिसेस समीना मजीद बुच्चा, अगेन मैं आपको वेलकम कहती हूँ हमारे शो में। शुक्रिया। आपसे बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से। अच्छा मिसेस बुच्चा, मुझे एक बात बताएं कि एक और बड़ा हमारे मुल्क का ड्रॉबैक है, मैं इसको ड्रॉबैक ही कहूँगी, कि अगर हमारे मुल्क में कोई स्टूडेंट है, उसकी जो मास्टर्स है या उसका जो ग्रेजुएशन है वो अगर किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से है तो उसको बहुत प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस स्टूडेंट जो यहाँ पर किसी लोकल यूनिवर्सिटी से, हमारे पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया है या वो ग्रेजुएट है, उसको वो वैल्यू नहीं दी जाती जो एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट को दी जाती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम लोग हमेशा से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं और हमें इस चीज़ से निकल कर अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए वो इदारे खोलने चाहिए जिसमें हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी, आपके इतने अच्छे यहाँ इदारे हैं, ज़रूरी नहीं एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का बच्चा विल कम अप टू बहुत हाई स्टैंडर्ड में, ये नहीं। हमारी सोच जो है, हमें सोच को बदलना है। हम जो गुलामाना सोच में रहे और हम समझते हैं कि नहीं वो लोग बेहतर है, आई डोंट एग्री। हमारा एक अपना लोकल यूनिवर्सिटी का बच्चा उतना ही टैलेंटेड है। यहाँ मैं आपको ऐड कर दूँ, हमारे बच्चे, मैं अभी यूरोप के टूर पे गई हुई थी, वहाँ मैंने अपने बच्चे, अपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के बच्चे एट हाई लेवल देखे हैं जो वहाँ रिसर्च ऑफिसर्स हैं। वो लोग यहाँ के पढ़े हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो हमारी सोच है, प्लीज वो बच्चों को वापस बुला ले। बिल्कुल, बात वहीं पर आ जाएगी कि हम कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल रहे। इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स है, बाहर का कॉम्प्लेक्स है, यूरोप का कॉम्प्लेक्स है। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा पाकिस्तान बेस्ट है? जब तक हम इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेंगे शायद हम तरक्की ना कर सकें तब तक। और उन बच्चों को प्लीज वापस बुला लीजिए। बिल्कुल, वापस आ जाए और उन्हें कहिए, मैं तो कहती हूँ, आज कह रही हूँ, जो सुन रहा है प्लीज अपने बच्चों को बुलाइए वापस, यहाँ भी वो मौके हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप माशाल्लाह 25 साल से प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही हैं। इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपने घर को आपने इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया? क्योंकि घर भी एक मुकम्मल जॉब है ना, वो हर चीज़ मांगता है। आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपका शौहर है, वो हर चीज़ आपको मतलब एक प्रॉपर जॉब ही है वो, कि पूरा दिन आपको पूरी तवज्जो उसके साथ देनी पड़ती है। लेकिन जॉब को भी आपने साथ साथ रखा और एक कामयाब आपका प्रोफेशनल करियर जो है वो कामयाब है, उसको भी आपने साथ साथ कंटिन्यू रखा और घर को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा। तो किस तरह इसको मैनेज किया? इसमें तो सबसे पहले मैं सलाम करती हूँ अपनी वालदा को। उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी, इतनी आला ट्रेनिंग दी कि शायद वो मेरी जिंदगी का एक पार्ट है। लेकिन एक अच्छी खातून अच्छी मैनेजर होनी चाहिए। वो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है अगर उसको फॉलो करे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सही। आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। जो घर का टाइम है उसको पूरा कुल्लाहुम मिलना चाहिए, जो स्कूल का टाइम है वो कुल्लाहुम,
और जब घर और स्कूल को अगर या इदारे को या यूनिवर्सिटी को मिक्स कर देंगे तो आपकी लाइफ खुद ख़राब हो जाएगी। तो आप अपना टाइम डिवाइड करें और उस पे अपने फॉर्मूले पे चलते रहें, और कभी कभी छुट्टी भी ले लें, छोड़ दें। ओके फाइन, आज मैंने ये नहीं करना, आज मैंने रिलैक्स करना, तो रिलैक्स करें। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ टाइम जो हमारी कौम को करना चाहिए और हमें करना चाहिए, हमारा एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड है, उसको मैनेज कर लें और अपना टाइम टेबल बना लें, बस चलता रहेगा। अच्छा मिसेस बुचा, जैसे कि मैं जानती हूँ आपका ताल्लुक जो है वो आर्मी से भी है, आपका बैकग्राउंड जो है वो मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से लिंक करता है, तो आप किस तरह मतलब उसको भी आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं एक शहीद की बहन हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई ने इस कौम, इस पाकिस्तान के लिए 1971 में अपनी जान दी, और आज हमें शायद वो उस जज्बे ने आज तक लिया हुआ है। और ठीक, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। श्योर। मैं हमेशा कहती हूँ उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आज तक हमारे लिए एक रोल मॉडल बने हैं। क्या मेरे लिए आप एक गाना प्ले कर सकती है? क्यों नहीं, जो मैं हमेशा चाहती हूँ, रंग लाएगा शहीदों का लहू। बहुत खूबसूरत। ये इतना खूबसूरत है, ये मेरा पैगाम है पूरी इस कौम के लिए कि ये लोग इंशाल्लाह उनकी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी, और मेरे पास अपनी जान देने को अगर है तो मैं इस कौम को देने को तैयार हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने, और हम आपकी इन खूबसूरत जज्बात की बहुत कदर करते हैं, और आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, यह मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, तो मैं क्यों आपकी रिक्वेस्ट ऑनर न करूं। लीजिए जी, नूर जहां की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा एक नगमा, रंग लाएगा शहीदों का लहू। जी लिस्टर्स, मुझे इस वक्त सॉन्ग के बीच में आना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस अमीना मजीद बुचा की मदर। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे मिसेस अमीना मजीद बुचा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। ठीक है, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। अच्छा आंटी, आपसे हम बात करेंगे मिसेस अमीना मजीद बुचा के हवाले से कि आप इतनी एक टैलेंटेड और काबिल खातून की मदर हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? आपको कैसी फीलिंग आती है? मुझे ये फीलिंग आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, रहमत है, अल्लाह का फजल है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मिसेस अमीना मजीद बुचा जो है, आप मुझे ये बताइए कि मिसेस समीना मजीद बुचा एज ए डॉटर कैसी हैं? वो वैसे प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत कामयाब हैं, लेकिन वो एक बेटी की हैसियत से वो कैसी हैं? मैं बात करूँगी कि अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटियाँ दे। शी सो नाइस कि आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला इसको जज़ा दे। बड़ी केयरिंग है, सारे खानदान को इसने जोड़ के रखा हुआ है। सही, वेरी गुड। और अब मैं कुछ बताना चाहेंगी कि बचपन में कैसी थी? नॉटी थी या बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग थी हर बात में?
नहीं माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोई ऐसी बच्चे थोड़ी बहुत तो शरारतें करते हैं ना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने तकलीफ नहीं दी, बेटी ने तकलीफ नहीं दी। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके अलावा आप अगर कोई बहुत दिलचस्प वाक़या आपके जहन में हो और आप शेयर करना चाहें मिसेस समीना मजीद बुचा के हवाले से। बेटा मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि बड़ी साबर बेटी है और बड़ी, बस मैं कुछ नहीं कह सकती कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, करोड़ दफा शुक्र कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बेटी दी है। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे शो में हमसे बात की और बहुत शुक्रिया आपका जी बेटा, मेरी तरफ से सबको सलाम, ढेरों दुआएं बेटा। अच्छा बेटा मेरा, ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। जी लिसनर्स, एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ आपकी प्रेजेंटर आरजे नूर एंड लिसनर्स हमारे साथ मौजूद हैं मायानाज माहिर तालीम से समीना मजीद बुचा। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी, और हम उनसे पूछ रहे हैं जनाब एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। अच्छा मिसेस बुचा, मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में, हम सिर्फ पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं, मैट्रिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर है या ओ लेवल सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर है? मेरे व्यू पॉइंट में अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मेरे लिए तो दोनों सिस्टम बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ मेरा एक मैसेज है कि हम मैट्रिक सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड कर दें कि हमारा बच्चा जो है कंसेप्चुअल होना चाहिए, उसको रट्टे से निकाल कर, बहुत चेंजेस आ चुके हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे को हमने कोई भी सिस्टम हो बेटा, कहीं भी सिस्टम हो, लेकिन सिस्टम का जो गोल है वो बेहतर होना चाहिए। तो मैट्रिक सिस्टम, ओ लेवल सिस्टम, एनी सिस्टम इज अ गुड सिस्टम अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर जो उसका गोल है अचीव हो। तो पाकिस्तान में दोनों सिस्टम एट पार चल सकते हैं। ये मैट्रिक सिस्टम भी ओ लेवल सिस्टम की तरह अगर तरक्की कर जाए तो मेरा ख्याल में हमें ओ लेवल सिस्टम की जरूरत ही नहीं रहेगी। सही। अच्छा आपके लिए कुछ मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं 4471 पर, उनको ऑनर करते चलते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कामरान और वो कहना चाहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, काइंडली ये बताइए कि हम लेज़ी स्टूडेंट को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको किस तरह जो उनका जो भी काम है उनको किस तरह, मतलब लेज़ी स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है पढ़ने में भी, हर चीज़ में, तो उसके वर्क को किस तरह उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि जी वो उसमें इंटरेस्ट ले स्टडी में, और अगर उसको कुछ याद करने के लिए कुछ समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं तो किस तरह उसको समझाया जाए और क्या उसके लिए मतलब स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? अच्छा मेरे लिए तो ये एक जो लफ्ज़ कहा गया लेज़ी, मेरी तो डिक्शनरी में कभी भी लेज़ी स्टूडेंट है ही नहीं। मेरी डिक्शनरी में एक स्टूडेंट है। अब हमने उसको मोटिवेट करना है। रीजन ढूंढे कि वो लेजी क्यों है, जिसको लेजी कहा जा रहा है, वो लेजी से मुराद क्या है, अब उसको मोटिवेट। मैं आज ही एक मीटिंग में बता रही थी कि एक क्लास में जब टीचर जाती है, वही बच्चा जिसके बारे में कोई बात की जा रही है कि ये ऐसा है और वो इतना आला कारकर्दगी कर रहा है, जबकि दूसरी टीचर की क्लास में वो बैग बंद करके बैठा हुआ है, तो वो लेजी नहीं है। सही। कहीं कोई गलती है। तो मैं मैसेज ये दूंगी, टीचर के पास हल होना चाहिए और हमारी इतनी कमिटेड डेडिकेटेड कम्युनिटी है, इसको तो मेरा आज दिल चाह रहा है खड़े होके अपने असातिज़ा को 2 हाथों से सलाम करके दूं कि आप अगर ये ना होते तो शायद मैं यहाँ ना पहुँचती। मेरे असातिज़ा, वो बच्चियाँ, वो बच्चे जो मेरे साथ हमेशा से काम करते आए हैं और जो पाकिस्तान की से, उनको मेरा सलाम, 2 हाथ, मेरा दिल चाहता है खड़े होके, काश आप लोग मुझे देख सकते, लेकिन मैं 2 हाथों से आपके लिए सलाम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसेस कुरतुलैन ताहिर हमारे साथ हैं और वो कहना चाहती हैं कि आपके बारे में कह रही हैं, आई गेस वो आपकी कोई कलीग हैं, कि मिसेस बुचा इज़ अ हेल्पिंग एंड मदरली फिगर, शी इज़ अ गाइड, अ फ्रेंड, अ टीचर एंड अ वेल विशर, मे गॉड ब्लेस हर। जनाब बहुत शुक्रिया मिसेस कुरतुलैन ताहिर कि आपने मैसेज किया। इसके अलावा जनाब हमारे साथ अंबर उस्मान हैं, उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है, मैं डेफिनेटली ज़रूर ऑनर करूँगी। इसके अलावा जनाब अस्मा मिर्ज़ा ने हमें मैसेज भेजा है। इफ़त जबी हफीज़ का 4471 पे मैसेज आया और एक नहीं ढेर सारे मैसेजेस आए हैं और वो मुझे बार बार फोर्स कर रही हैं कि प्लीज़ इसको रीड करें। तो जिन्हें बिल्कुल टाइम बहुत कम है लेकिन आप लोगों के नाम मैं ऑनर करती चली जा रही हूँ। इसके अलावा जनाब महविश जैदी हमारे साथ हैं और हमारे साथ निदा जैदी हैं। अच्छा निदा जैदी ने एक क्वेश्चन किया है, शी वॉन्ट्स टू आस्क कि एक
अच्छी टीचर का जो है वो क्या क्राइटेरिया है, मतलब वो कौन सी बातें हैं जो किसी टीचर को अच्छा बनाती हैं, वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो एक बेस्ट टीचर में, एक अच्छी टीचर में होने चाहिए? एक अच्छी टीचर वो टीचर है जिसका सिर्फ उस वक्त स्टूडेंट ओरिएंटेड है और उसका गोल है कि मुझे मेरे हाथों में ह्यूमैनिटी दे दी गई है और ये असासा जो दुनिया का असासा मेरे हाथ में है, इसको तराशना मैंने है। अब वो तरीके ढूंढती है, क्या मैं तराशूं एक टूल लेकर, क्या मैं हाथ से तराशूं, क्या मैं मतलब कोई चीज लिया। एक अच्छी टीचर वही टीचर है जो बच्चों के सामने जहाँ गुजरे बच्चे रुक जाएं, और वो अच्छी टीचर बनने के लिए कोई टाइम नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। आज मैं आपको एक शेयर कर दूं, मुझे बड़ी खुशी होती है उन बच्चों को जिसको मैंने 87, 88, 89, 90s में पढ़ाया है, वो आजकल अपने बच्चे लेकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं ये बच्चे आपके हवाले। सही। और आपको एक और बात भी बता दूं कि बच्चे अब मुझे दादो मैम कहते हैं, कोई दादो मैम कहते हैं कि मदरली फिगर। एक अच्छी टीचर हमेशा एक मदरली फिगर जो कभी भी ना उम्मीद नहीं होती, सही। उसकी किरण हमेशा, वो जो उम्मीद की किरण है वो जागते और उस उम्मीद की किरण पे वो काम करती रहती है। सही। अच्छा, एक और मैसेज आपके लिए मौजूद है, लेकिन जो सेंडर है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। वो कहते हैं कि मैम यू आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, द पर्सन हु वर्क्स विद यू अडॉप्ट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, दे ऑल लव यू अ लॉट, टेल द सीक्रेट, वी वांट टू बी लाइक यू। आज सीक्रेट बता देंगे। आई थिंक सो, ऑनेस्टी टू माई प्रोफेशन। अभी तो मेरे खैर ये कह देना कि मैं अल्टीमेट हो गए नहीं, बहुत कुछ सीखना है, रोज सीखती हूँ। और आप बच्चे जो छोटे बच्चे हैं और यंग ये यूथ, मेरी जो टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो रोज मुझे एक सिखा रहे होते हैं कि आप कितने कमिटेड हो सकते हैं। सो सिर्फ मैं बता दूं, जो काम करें ऑनेस्टी से करें और किसी के लिए ना करें, उस अल्लाह से डर कर, जिस अल्लाह वो देख रहा है। अब हमने जवाब उन्हीं को देना है और किसी को नहीं देना। अच्छा, एक और आपसे छोटा सा सवाल कि पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम जो है ये बहुत हिट है, बच्चों को रट्टे की तरफ बहुत ज़्यादा माइल किया जाता है जी, रट्टे लगाओ और मतलब अच्छी तरह ना हिल हिल की आंखें बंद करके के दिमाग बंद करके स्पेशली आपको ये याद हो और आपने जाके वही उगल कर आना है। तो मेरा ख्याल है कि एक स्टूडेंट का या एक बच्चे का उससे सही कैलिबर नहीं मालूम होता कि वो किस कैलिबर का बच्चा है, क्योंकि ये तो उसकी मेमोरी चेक हो रही है ना, ये उसके बारे में ये चेक नहीं हो रहा कि वो अगर उसके पास लाइफ में कोई मुश्किल डिसीजन आ जाता है तो वो किस तरह लेता है। मेरा ख्याल है कि ऐसे बच्चे, उनको मुश्किल होती है ज़िंदगी में बड़े डिसीजंस लेने में। वो रट्टा लेके अगर मास्टर्स लेवल पर 3 की जीपी ले लेंगे, 4 की जीपी ले लेंगे जी, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि आप हमेशा सीखते हैं अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, लेकिन अगर आप किताबें खोल के आंखें बंद करके दिमाग बंद करके रट्टे लगा रहे हैं और पेपर में जाके वो सब कुछ उगल कर आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये सिस्टम की डिमांड होती है। अगर सिस्टम आपके बच्चे को रिसर्च लेवल तक नहीं लेके जाएगा, वो बच्चा कभी नहीं जाएगा। और आपको पता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, सोल्स टेक्सोनॉमी है, अंग्रेजों ने बनाई टेक्सोनॉमीज, हमें दिया कि आपने बच्चों को ट्रेन करना है। मेरा मैसेज ये है कि हर टीचर का काम है, हर टीचर की ड्यूटी है कि उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। वो रट्टा और जो रट्टा चेक करते हैं, तो खुदा रहा उनसे मैं अपील करती हूँ कि उस रट्टे के सवाल को इतनी अहमियत ना दे, ना कि वो दें जो बच्चा खुद लिख रहा है। अब उसमें गलतियां भी करता है। रट्टा सिस्टम बहुत फर्क हो चुका हुआ है, बहुत ही डिफरेंट हो गया है कुछ साल पहले और अब में। हमारी किताबें, हमारा निसाब, उसमें बहुत हमें स्पेस दी गई है कि खुदा के लिए चेंज करें, तो हमें चेंज करना है। सही। अच्छा, एक और सवाल है, और ये सवाल हमें अंबर ने भेजा है। वो कहती हैं कि एक टीचर जो अपने आप को रोल मॉडल बनाकर एज अ गाइड, एन एक्टर और एज अ गुड मैनेजर बच्चों का फ्यूचर बनाती है, क्या उनको उनकी मेहनत के हिसाब से सैलरीज मिलती हैं? मैंने सारी जिंदगी पैसा कभी सोचा ही नहीं था। मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल किया था। मैं बगैर तनख्वाह के काम करती थी, तो स्ट्रगल किया। मुझे वो सैलरी कभी मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूं, लेकिन आपका मैं कभी भी मुआवजा नहीं दे सकती है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको मैं कहूँ कि इसके वेजेस ये हैं, तो मैं बहुत गलत कह रही हूँ। सही। तो अंबर को मेरा पैगाम, काम करते रहिएगा, आपको इसका जो उजरत मिलेगी वो उस घर में बहुत मिलेगी। सही। इसके अलावा जनाब बाबरा ने हमें मैसेज किया। वो कहती हैं कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल टीचर लाइक यू। अच्छा, चलते हैं एक और। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आपको एक सॉन्ग बहुत पसंद है, पुत्र हटाते नहीं बिकते। पंजाबी थोड़ी सी डाउन है मेरी, शायद बोलते हुए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वक्त भी थोड़ा सा रह गया। जल्दी से सॉन्ग की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा आते हैं और आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं।
बाजार कुड़े देन मेरे दादा दी देन मेरे दादा दी नाए में टकरा मार कुड़े पुत्र हटा से नहीं बिकदे जी वेलकम बैक लिसनर्स, एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ आरजे नूर। और लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस समीना मजीद बुच्चा के बेटे। आइए उनसे बात करते हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उमेर बुच्चा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मिसेस समीना मजीद बुच्चा के बेटे हैं। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी माशाल्लाह बहुत कामयाब है, लेकिन एज अ मदर वो कैसी हैं? आई हैव बीन पार्ट ऑफ बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। मेरी वो टीचर भी रही हुई है, तो आई रिमेम्बर दैट शी इज एज मेथोडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग एज अ मदर एज लाइक एज अ टीचर। जो एज अ मदर भी उनके रूल से फाइंड और वो हमेशा वैसे रहे। एंड व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ हाउ शी हैज taught us both as a teacher and as a mother. चलिए ठीक है, आपसे बात लंबी करनी थी लेकिन वक्त की कमी के बायस मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। इंशाल्लाह दोबारा हम मिसेस मजीद बुच्चा को दोबारा ज़रूर इनवाइट करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे लंबी बात होगी। थैंक यू सो मच कॉल करने। जी मिसेस बुच्चा, वक्त बिल्कुल सर पर आन पहुंचा कि आपसे अलविदा लूँ। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आपको जाने दो यहाँ से, लेकिन मजबूरी है, वक्त कह रहा है कि बस अब बाय बाय करो। तो अब जाते जाते अपने लिसनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी और लिसनर्स को आपको कहूँगी, आज से फैसला करें, हमने इस कौम के लिए, हमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हम सब ने पढ़ना है, आगे बढ़ना है और एक यूथ ने चेंज लाना है। तो मेरा पैगाम अपनी यूथ को है, पढ़िए लिखिए, पाकिस्तान को बनाइए। चलिए जनाब, बेहद शुक्रिया। लिसनर्स, आज हमारे साथ मुल्तान की मायनाज माहिर तालीम मिसेस समीना मजीद बुच्चा मौजूद थी। उनसे हमने गुफ्तगू की, उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम इनको आइंदा ज़रूर इनको दावत दें और इनसे बहुत कुछ सीखें और बहुत सारी बातें करें। अब मुझे इजाज़त लेनी है आपसे। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होने वाली आपसे कमिंग सैटरडे को 6 to 8 PM। टिल देन गुड बाय, हाफिज़ एंड चाओ।